अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जमील। आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी। हम क्या सॉल्व करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना होगा, हमने एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ये किस तरह फाइंड होता है? सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन में ये दोनों में से कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं और इन दोनों में से नॉन कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेंगे। जब हमारे पास कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे तब हम कॉमन और नॉन कॉमन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? हमारे पास एलसीएम कहलाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। चलें हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, फिर हमें बेहतर इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में एक दफ़ा क्वेश्चन को सेम टू सेम उतार लेंगे, जो कि हमारे पास क्या है? 39 x पावर 7 एंड y की पावर 3, साथ क्या है? z, और ये क्या है हमारे पास? z भी बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या है? एंड क्या है हमारे पास? 91 x की पावर क्या है? 5 एंड y की पावर 6 एंड क्या है? z हमारे पास 7 है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो हमारे पास क्या है? 39 x की पावर 7 y की पावर 3 और साथ के हमारे पास z है। ठीक है, इसको सॉल्व करें। ये देखें 39 को हम कैसे लिख सकते हैं? ये देखें, अगर हम 39 का एलसीएम लें तो ये देखें 39 को 3 पर करेंगे, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा हमारे पास 9, तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 13 लिखेंगे तो हमारे पास क्या बनता है? 39 बनता है। तो हम 39 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 9 जो है हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? साथ हमारे पास x पावर 7 है। इस x की पावर को आप देखते हुए इस x की पावर को देखते हुए आप इसकी x पावर को भी देखें। यहाँ x पावर 5 है, यहाँ x पावर क्या है? 7 है। तो आप ऐसा करें, कम से कम पावर को लिखने की कोशिश करें इसको देखते हुए। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? x की पावर क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं, डॉट x पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वही x पावर 7 बन जाएगा। यहाँ y की पावर 3 है, यहाँ y की पावर 6 है, मतलब हम ये y की पावर 3 जो है लिख दें एक दफ़ा, और साथ के हमारे पास z है तो z हम लिख देते हैं। ठीक है बेटा जी, तो हमारे पास बेटा जी इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है? 91 x की पावर क्या है? हमारे पास 5 ही है, y की पावर 6 है, z की पावर क्या है? हमारे पास 7 गिवन दैट है। आई थिंक यस 7 है। अब इसको कैसे हम लिख सकते हैं बेटा जी? 91 को ये देखें, अगर हम 13 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 3 से क्या होता है? हमारे पास 21 1 2 7 1 ज़ा 7 7 2 हमारे पास 9, मतलब कि 91 को हम 13 मल्टीप्लाई बाई 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाई 9 क्यों लिखा है हमने? 3 मल्टीप्लाई बाई 13 है, और यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई बाई क्या लिखेंगे? 13। ठीक है, और हमारे पास क्या है? यहाँ x की पावर 5 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? x की पावर 5, और क्या है? y की पावर 6 है, यहाँ y की पावर 3 है, तो एक दफ़ा लिख लेंगे हम। चलें, y की पावर 3 डॉट y की पावर 3, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही y पावर 6 बन जाए, क्योंकि हमने कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं z डॉट z की पावर 6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे z की पावर 7 बन जाएगी। अब इसमें कॉमन कौन है? ये देखें, ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या है? ये कॉमन है, इसमें देखिए ये कॉमन है, इसमें देखिए ये कॉमन है, इसमें देखिए ये कॉमन है। ठीक है, और नॉन कॉमन क्या है? ये है, ये है, ये है, और ये नॉन कॉमन फैक्टर्स फाइंड हैं। तो हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर्स क्या है हमारे पास? 13 है, यहाँ 13 लिख लेते हैं। क्या है? x की पावर 5 है, ओके, एंड y की पावर क्या है? 3 है, और साथ में क्या है हमारे पास? z है। ठीक है, और हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से? यहाँ पर लिखते हैं कि हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, नॉन कॉमन फैक्टर क्या है? 3 7, यहाँ पर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 7, उसके क्या है? x की पावर क्या है? हमारे पास 2 है, y की पावर क्या है? हमारे पास 3 है, और उसके बाद क्या है? z की पावर हमारे पास क्या है? 6 है।
अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसको मज़ीद मैं थोड़ा सा आगे सॉल्व करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास क्या होगा, 7 3 हमारे पास क्या है 21 बनेगा। यहाँ लिख सकते हैं 21 x पावर 2, यहाँ पर लिखेंगे x पावर 2, यहाँ क्या है y की पावर 3, यहाँ y की पावर 3 एंड z की पावर क्या है हमारे पास 6 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास मैंने कहा था कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो बराबर होता है वो होता है हमारे पास कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब ये देखिए हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, ये आए हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 13 x की पावर 5 एंड y की पावर 3 एंड क्या है हमारे पास z है। और नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, ये आए हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 21 x की पावर 2, y की पावर क्या है 3 एंड z की पावर क्या है हमारे पास 6 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर 13 को 21 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 13 को 21 से 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, मल्टीप्लाई बाय 3 2 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2, 3 7 2, तो हमारे पास रिजल्ट आया 2 7 3। अब इस x को इस x से बेस सेम है तो x तो वैसा का वैसा, ये x पावर 5 है, ये x पावर 2 है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 7, ये y है, बेस हमारे पास सेम 3 और ये 3 हमारे पास 6, ये z है, ये भी z है, तो ये हमारे पास z, ये पावर 1 है, ये पावर 6, ये पावर 7, तो हमारे पास 273 x की पावर 7, y की पावर 6, z की पावर 7, और यही हमारे पास क्या आया है, इसका LCM आ चुका है। इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट आई होप इसकी समझ आई होगी, मैंने आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं, एक एक थिंग बताई है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 4 का पार्ट नंबर 2 उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखिए हमारे पास एक ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है। इन तीनों को सॉल्व करेंगे, इसमें से कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे तीनों में से, इन तीनों में से नॉन कॉमन फैक्टर्स भी आ जाएंगे। फिर हम एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं इस टर्म को सॉल्व, चलिए एक दफ़ा क्वेश्चन को उतार लेते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में हम क्वेश्चन को उतारते हैं। हमारे पास क्या है 102 x y की पावर 2 एंड z, और क्या है हमारे पास 85 x की पावर क्या है 2 y और ये z, एंड हमारे पास क्या है यहाँ पर 187 x y और ये हमारे पास क्या है z की पावर 2 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास मौजूद है 102 x y की 2 एंड z इज इक्वल टू। अब ये देखिए कि हमारे पास 102, हम इसको ऐसे सॉल्व करके देख लेते हैं। ये देखें 2 पर हमारे पास ये डिवाइड हो रहा है, 2 5 ज़ा क्या हो जाएगा 10, 2 1 ज़ा 2। अब इसको हम 3 पर करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 2 हम कैरी देंगे तो 3 7 ज़ा हमारे पास क्या होता है 21। अब ये हमारे पास 102 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 17, हम यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 17। ओके, अब क्या है यहाँ x है तो हम डॉट में x लिख लेंगे, यहाँ y की पावर 2 है, ये देखिए यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y है, यहाँ भी y है, तो हम यहाँ पर y की पावर 2 को लिख सकते हैं y डॉट y, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे y की पावर 2 बन जाएगा। यहाँ पर z है तो यहाँ पर z वैसा का वैसा लिख लेते हैं। अब हम इस टर्म को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है 85x पावर 2, y की पावर क्या है हमारे पास कुछ नहीं है, और क्या है हमारे पास z है। अब ये 85 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 85 को 5 पर डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, और यहाँ पर 3 कैरी देंगे तो हमारे पास 35, और 5 7 ज़ा क्या हो जाता है हमारे पास 35। अब क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 17 तो इक्वल होता है 85 को। 85 को कैसे लिख सकते हैं हम, 5 मल्टीप्लाई बाई 17 हम लिख लेते हैं, इसके नीचे लिख लेते हैं, चलें ओके, और यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल लगा लेते हैं। ठीक है, अब क्या है
कि ये हमारे पास x पावर 2 है, तो हम लिख सकते हैं इसको x डॉट x, ठीक है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 2 बनेगी। ये हमारे पास y है तो ये हमारे पास 7y लिख लेंगे, ये हमारे पास z है तो 7 हम क्या इसके z लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे। ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या मौजूद है, 187 x y और z की पावर क्या हमारे पास 2 मौजूद है। यहाँ भी क्या था, 2 था आई थिंक, नहीं सॉरी, यहाँ z है, यहाँ भी z है, सिर्फ यहाँ पर x पावर 2 है, ठीक है। ओके 187 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 187 इसको जब हम डिवाइड करें, किसके ऊपर डिवाइड करके लिखेंगे कि हमारे पास ये बन जाए, तो ये देखें तो ये आसानी से जिसके साथ डिवाइड हो जाए, सोचना पड़ेगा डिजिट हमें, मैं तलाश करता हूँ इसको कौन सा डिजिट है जी। तो ये देखिए हमारे पास ये किस पर डिवाइड होता है, अगर 11 को 11 17 से हमारे पास क्या होता है 187 होता है। ये देखिए 17 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं 1, अभी मैंने कैलकुलेटर पर चेक किया, 1 7 7 1 1 1 1 7 7 1 1 1 7 और ये 8 और ये 1। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा जी, हम इसको लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाई 17 लिख सकते हैं। साथ में क्या है x है तो हम यहाँ पर डॉट x लगा लेते हैं, साथ में हमारे पास y है तो यहाँ पर डॉट y लगा लेते हैं, साथ में z की पावर 2 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं z डॉट z, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो z की पावर 2 बन जाएगा। अब इसमें से हम कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को अलग कर लेंगे, तभी हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका LCM आ जाएगा। अब ये देखिए, अब इसमें से ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, इसमें से ये देखिए ये कॉमन आ रहा है, इसमें से देखिए ये कॉमन आ रहा है, और इसमें से देखिए ये कॉमन आ रहा है कि 17 तीनों में है, x भी तीनों में है, y भी तीनों में है, z भी तीनों में है, बाकी ये क्या हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगा कि यहाँ पर लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर्स हमने अभी अभी निकाले हैं, क्या है 17, यहाँ पर लिख लेंगे 17, उसके बाद क्या है x है तो साथ x, साथ क्या है y है तो y, साथ हमारे पास z है तो z। अब यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास बेटा जी नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से मौजूद हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, ये देखिए नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास मौजूद है, 2 है मल्टीप्लाई, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई क्या है हमारे पास 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 11, ठीक है, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 5 11 हो गया। अब साथ में ये देखें ये वाला x है, ओके, और ये क्या है हमारे पास y है, और ये क्या हमारे पास z है। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करके लिखेंगे, ये देखें 2 3 6, 6 5 30, 30 11, 30 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखें ये 0, ये 3 मल्टीप्लाई बाई ये 0, ये 3 0 3 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 0, साथ में क्या है हमारे पास x y और z है। अगेन चेक करते हैं, 2 3 6, 6 5 30, ठीक है, 30 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 330 आंसर आ गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे पास हमने फाइंड करना होता है, इसमें फाइंड करना है LCM, यहाँ पर लिखेंगे LCM, ठीक है। LCM क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे COM कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, कॉमन तो लिखा नहीं वो लिख लेते हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। ये देखिए LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर क्या निकले हमारे पास, ये देखिए ये निकला है जो कि हमारे पास क्या है 17 x y और z है। अब ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का सिंबल। नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या निकले हैं, ये जो कि हमारे पास 3 3 0 x y और z है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो आएगा वो LCM होगा।
17 को 330 के साथ क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेटर उठाएंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है। कैलकुलेटर पे ये देखें, मैं कर रहा हूँ यहाँ पर 17 मल्टीप्लाई बाई 330, तो हमारे पास 5 6 10 आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा, ये आ रहा है हमारे पास 5 6 10। साथ में क्या है हमारे पास, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 2, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास y की पावर 2, z को z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो z की पावर 2। ठीक है, अगेन थोड़ा सा यहाँ से चेक करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 11 330, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 17। तो हमारे पास यही क्या कहलाएगा, इसका LCM, और यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट कर लिया है। व्यूअर्स, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने LCM ही फाइंड करना है, जिसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। इसमें भी क्या करना होगा कि हमने कॉमन फैक्टर तलाश करने होंगे, नॉन कॉमन फैक्टर तलाश करने होंगे। जब हम कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। चले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम एक दफ़ा क्वेश्चन को सेम टू सेम इस तरह उतार लेंगे, जो कि मौजूद है x पावर 2 नेगेटिव 25x पॉजिटिव 100, एंड दूसरी हमारे पास एक्सप्रेशन है x पावर 2 नेगेटिव x और नेगेटिव 20 है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, फिर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, इसमें से कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स तलाश करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको सबसे पहले मैं इस एक्सप्रेशन को लिख रहा हूँ, जो कि हमारे पास मौजूद है x पावर 2 नेगेटिव 25x और पॉजिटिव का क्या है हमारे पास 100 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये देखें, हमारे पास ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको नज़र आ रही है। इसमें हम क्या करेंगे, मिड टर्म को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करना मैं आपको अच्छी तरह सिखा चुका हूं कि क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर के साथ मौजूद कांस्टेंट के साथ। यहाँ देखिए, इसमें कांस्टेंट क्या है, 1 है। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, हम इसमें से ऐसे दो हमारे पास फैक्टर्स फाइंड करेंगे जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर 100 दें। अगर दोनों को प्लस करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वो हमारे पास आंसर दें नेगेटिव 25 का। अब ये देखिए, ये 5 पे डिवाइड हो रहा है, 5 पे डिवाइड करके देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, 5 2 जा 10 और 0 नीचे उतार लेंगे। अब ये देखिए, ये हमारे पास 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आंसर दे रहा है, 5 और 20 को प्लस करें तो 25 आंसर दे रहा है, लेकिन पॉजिटिव का दे रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, नेगेटिव का चाहिए। अगर ये नेगेटिव का 5 हो और ये नेगेटिव का 20 हो, नेगेटिव 5 को नेगेटिव 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव का 100 आंसर भी देता है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन, हमारे पास दोनों को प्लस किया जाए तो नेगेटिव का 25 आएगा, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई। इसका मतलब हमारे पास दो फैक्टर कौन से हैं, नेगेटिव 5 और नेगेटिव 20। अब हम इस मिड टर्म को ब्रेक करके हम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पर इधर लिख लेते हैं बेटा जी। यहाँ पर हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर और नेगेटिव 25 को मैं लिख सकता हूँ नेगेटिव 5 और नेगेटिव का यहाँ पर एक्स भी साथ लिखते हैं, x नेगेटिव का 20x और ये क्या हमारे पास प्लस का 100। ये टर्म सेम टू सेम लिखी है, ये टर्म सेम टू सेम लिखी है। अब 25 को इस तरह मैं लिख सकता हूँ, इसको मैंने ब्रेक करके इस तरह लिखा है, दोनों को प्लस करेंगे, यही रिजल्ट देगा नेगेटिव 25। तो चलिए इसको मज़ीद हम जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, इन दोनों में से क्या लेंगे, हम कॉमन लेंगे। इनमें से ये देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, x नेगेटिव 5 बच जाएगा। इसमें से देखें नेगेटिव 20 कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो नेगेटिव 20 जब कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x नेगेटिव कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 25 का क्या होता है 100 और ये हमारे पास हो जाएगा। अब ये देखिए बेटा, हमारे पास ये x नेगेटिव 20, ये ऐसा लिख लेते हैं हम, x नेगेटिव 20 यहाँ नीचे लिख लिया। बाकी ये देखिए, ये भी x नेगेटिव 5 है, ये भी x नेगेटिव 5 है। एक तो इस बात की अलामत है कि हमने जो मिड टर्म ब्रेक की है बिल्कुल करेक्ट मिड टर्म को ब्रेक किया है। दूसरा ये कि दोनों सेम है, इसमें से एक कॉमन ले लेते हैं, मतलब दोनों को 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, 2 टाइम नहीं लिखेंगे, एक दफ़ा लिख लेंगे। क्या है हमारे पास, x नेगेटिव 5।
इसको हमने क्या कर लिया है, सॉल्व करके यहाँ पर लिख लिया है। डस्टर से हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इसको रिमूव किया और हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इस टर्म को हमने सॉल्व कर लिया है, अब हम इस टर्म को सॉल्व करते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर है, नेगेटिव का x है, नेगेटिव का क्या है हमारे पास 20 है। अब इसमें भी क्या है, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसमें भी क्या करेंगे, हम इस मिड टर्म को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। इस मिड टर्म को हम कैसे ब्रेक करेंगे, चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले ये 20 है, इस 20 को नेगेटिव 20 को इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ मौजूद कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो 1 है, नेगेटिव 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसने आंसर क्या दिया, हमें नेगेटिव का 20 दिया है। अब हमने ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर दें नेगेटिव 20 का, अगर उनको आपस में प्लस करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वो आंसर दें नेगेटिव x का। अब ये देखिए कि अगर मैं लेट वी सपोज दैट कि इसको 2 पर डिवाइड करता हूँ तो ये आंसर क्या देता है, हमारे पास 10 देता है। ठीक है, एक दफ़ा नेगेटिव को नहीं लिखते, नेगेटिव बाद में लगा लेते हैं। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें, हाँ ये 20 तो देता है लेकिन दोनों को प्लस करें 12 देता है, अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 8 बनेगा। ठीक है, मतलब ये हमारे पास फैक्टर नहीं बन सकता। अगर हम 20 को दूसरा 3 पर डिवाइड नहीं करता, 4 पर डिवाइड करता है तो ये देखें 4 और 5 का क्या होता है, 20 होता है। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर नेगेटिव का 20 देगा, लेकिन क्या है दोनों को प्लस करें तो 9 देगा। लेट वी सपोज दैट ये नेगेटिव का लें, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव का 20 आंसर भी दे रहा है, दोनों को प्लस करें तो नेगेटिव का x आंसर भी दे रहा है। तो हमारे पास ये क्या है 4 एंड नेगेटिव 5 क्या है, ये मिड टर्म इससे ब्रेक हमने कर ली है। अब ये क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर सेम टू सेम लिख देंगे। ये नेगेटिव x को हम क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव का 4x और नेगेटिव का 5x और एंड में क्या है हमारे पास नेगेटिव 20 है। अब ये देखिए दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये नेगेटिव x का आंसर देंगे, ये नेगेटिव x है, ये टर्म सेम है, ये टर्म सेम है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इसमें से x कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा x, पॉजिटिव का 4 और इन दोनों में से नेगेटिव का 5 कॉमन आ रहा है तो ये x नेगेटिव लिया है बाहर तो अंदर साइन क्या हो जाएगा चेंज और ये पॉजिटिव का क्या हो जाएगा 4। ये रफ पेज को हम क्या करेंगे यहाँ से रिमूव कर देते हैं और ये देखिए ये x नेगेटिव 5 तो ये हमारे पास क्या है x नेगेटिव 5 और ये देखिए ये भी x पॉजिटिव 4 है, ये भी x पॉजिटिव 4 है, तो हम क्या लेंगे इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक दफ़ा लिख लेंगे हम x पॉजिटिव 4। अब हम क्या फाइंड करने लगे हैं एलसीएम, क्योंकि मैंने इस एक्सप्रेशन को भी सॉल्व कर लिया, इस एक्सप्रेशन को भी सॉल्व कर लिया है, तो यहाँ पर अब लिखेंगे एल सब। चले एक दफ़ा मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें हमने फाइंड करना है कॉमन, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या है, क्या इसमें x नेगेटिव 5 है, इसमें भी x नेगेटिव 5 है, इट मीन दैट कि कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास x नेगेटिव 5 है। अब लिखेंगे कि हमारे पास इसमें नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर ये देखें ये x नेगेटिव 20 है, ये x पॉजिटिव 4 है, मतलब ये नॉन कॉमन है इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में। तो ये हमारे पास क्या है x क्या है नेगेटिव का 20, ओके, दूसरा क्या है x पॉजिटिव का 4। ठीक है, ये तो ये है हमारे पास x पॉजिटिव का 4। अब ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है और ये नॉन कॉमन फैक्टर है, तो हमारे पास होता क्या है कि एलसीएम किसके बराबर होता है, एलसीएम एक्चुअली एलसीएम होता है हमारे पास कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब ये देखिए जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे कॉमन फैक्टर्स क्या आया हमारे पास, ये देखिए कॉमन फैक्टर ये है, इसको लिख लेंगे x नेगेटिव 5 और मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर ब्रैकेट मल्टीप्लाई को ही शो करती है, तो मल्टीप्लाई करेंगे नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर क्या है x नेगेटिव 20, ये लिख लेंगे इसके साथ x नेगेटिव 20 और हमारे पास क्या है x पॉजिटिव 4, x पॉजिटिव 4।
तो यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है। सॉल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, एक ये एक्सप्रेशन गिवन दैट है, दूसरी ये एक्सप्रेशन गिवन दैट है, ठीक है, और तीसरी ये एक्सप्रेशन गिवन दैट है। इन तीनों एक्सप्रेशन में से हम पहले इन तीनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसमें से कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर निकालेंगे, फिर हमारे पास एलसीएम आएगा। सबसे पहले तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को सेम टू सेम उतार लेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, एक्स किया पॉजिटिव 4x और पॉजिटिव हमारे पास क्या है 4, और कोमा लगाने के बाद ये दूसरी रकम को शो कर रहा है x स्क्वायर -4 एंड, और हमारे पास ये थर्ड जो है, जो कि हमारे पास मौजूद है 2x⁻2, पॉजिटिव का x और नेगेटिव का 6 है। सबसे पहले अब इस एक्सप्रेशन को कर लेते हैं बेटा। तो ये हमारे पास क्या मौजूद है, यहाँ पर x स्क्वायर पॉजिटिव का 4x और पॉजिटिव का क्या हमारे पास 4 है। इसको ये देखिए, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रही है। तो इसमें क्या करेंगे, हम मिड टर्म ब्रेक करके इससे फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये 4 को इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो 4 रिजल्ट आया, ये लिखा 4। अब इसको में से 2 ऐसे फैक्टर तलाश करें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 रिजल्ट दें, अगर उनको दोनों को प्लस करें तो हमारे पास रिजल्ट 4x का आंसर दें। ये देखिए, ये हमारे पास अगर इसको 1 के ऊपर कर लेते हैं तो 1 4 ज़ा 4। ये देखिए, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आंसर नहीं देता। तो ये अगर मैं 2 कर लेता हूँ, ठीक है, 2 2 ज़ा हमारे पास क्या है 4, ठीक है, 2 2 ज़ा 4। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 आंसर देता है, दोनों को प्लस करें तो पॉजिटिव का 4 आंसर देता है। मतलब हमारे पास 2 फैक्टर्स कौन से हुए, ये वाले फैक्टर्स हुए। अब हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हो चुकी है, 2 फैक्टर्स मिल चुके हैं। अब ये लिखेंगे x⁻2 सेम टू सेम लिख लेंगे, और यहाँ पॉजिटिव 4x को क्या लिखेंगे हम 2x, पॉजिटिव 2x क्या किया मैंने, इसको ब्रेक करके लिख लिया है, और ये हमारे पास 4 का 4 वैसा का वैसा आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इन दोनों में से कॉमन देखेंगे, x कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा x पॉजिटिव का 2। अब इन दोनों में से देखिए 2 कॉमन आ रहा है तो बाकी बचेगा x पॉजिटिव का 2। ओके, अब ये हमारे पास x पॉजिटिव 2 लिख लेंगे, x पॉजिटिव 2, ठीक है, और ये भी x पॉजिटिव 2 है, ये भी x पॉजिटिव 2 है। इट मीन दैट कि हमारे पास ये कॉमन आ रहा है। दूसरी ये बात शो कर रहा है कि हमने जो मिड टर्म ब्रेक की है वो बिल्कुल करेक्ट हमने मिड टर्म ब्रेक की है। अब इन दोनों में से एक दफ़ा लिख लेंगे जो कि हमारे पास x पॉजिटिव 2 मौजूद है। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन सॉल्व हो चुकी है। अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले यहाँ से रिमूव करते हैं। हमारे पास क्या मौजूद है, अब हम सॉल्व करेंगे x⁻2 नेगेटिव का 4, इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास x⁻2 है, ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं यहाँ x⁻2, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव लगाएंगे, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 और होल की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 की पावर 2 बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 2 2 ज़ा हमारे पास क्या होता है 4, मतलब 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ शो भी कर दिया है। अब क्या करेंगे, आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, चलो इसी क्वेश्चन में मैं ऐड कर देता हूँ, बिकॉज वी नो दैट कि हमारे पास क्या होता है कि a स्क्वायर नेगेटिव b स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर नेगेटिव b, सॉरी a नेगेटिव b एंड a पॉजिटिव b बराबर होता है। मान लीजिए ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, तो हम इसको जब ओपन करके इस फॉर्म में लिखेंगे a नेगेटिव b a पॉजिटिव b। चले मैं लिख सकता हूँ, ये देखिए यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हम इस तरह से क्लोज कर दें ताकि पता चले कि ये एक फॉर्मूला है। अब ये हमारे पास हो जाएगा, इसको जब ओपन किया तो x नेगेटिव 2, ये देखिए a नेगेटिव b, तो हमारे पास दूसरा क्या है a पॉजिटिव b, तो a है, ये b है, तो ये x पॉजिटिव 2 आ गया है।
चलें, अब ये एक्सप्रेशन भी क्या हो गई, सॉल्व हो चुकी है। अब क्या करेंगे हम बेटा जी, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास थर्ड में आ रही है, जो कि नीचे भी मैंने लिखी हुई है। चले हम अब इसको सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास मौजूद है यहाँ पर 2x की पावर 2, पॉजिटिव का x है, नेगेटिव का हमारे पास क्या है 6 है, यहाँ इक्वल का साइन लगाएंगे। अब ये देखिए ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रही है। क्या करेंगे, इसमें भी हम मिड टर्म को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे और इसमें क्या करेंगे, हम फैक्टर्स बनाएंगे, फिर हम इसमें से कॉमन और नॉन कॉमन को अलग कर लेंगे, आसानी होगी। ठीक है, अब ये -6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ मौजूद है, तो -12 रिजल्ट देगा। यहाँ नेगेटिव का 12 लिख लेते हैं। चलिए नेगेटिव एक दफ़ा नहीं लिखते, ठीक है, आसानी होगी आपके लिए। अब क्या है, ऐसे दो फैक्टर तलाश करें जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव का 12 रिजल्ट दे। अगर दोनों को प्लस करें या सब्ट्रैक्ट करें तो मिड टर्म पॉजिटिव का 1 आंसर दे। ठीक है, लेट मी सपोज दैट 2 पर इसको डिवाइड करते हैं, 2 6 क्या होता है 12, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। लेट मी सपोज दैट कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 12 रिजल्ट भी देता है। अगर 6 में से 2 चले जाए 4 बचेगा, अगर 6 में 2 प्लस कर दें तो 8 बन जाएगा, मतलब ये हमारे पास फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं, इट मीन दैट ये रॉन्ग है। अगर इसी 12 को मैं डिवाइड कर दूं 3 के ऊपर बेटा जी, ये हमारे पास 3 4 क्या होता है 12 होता है। अब ये देखिए, अगर ये मैं ले लेता हूँ कि ये हमारे पास नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव का 12 रिजल्ट भी दे रहा है, क्योंकि मैंने पहली कंडीशन बताई है कि मल्टीप्लाई करें तो -12 बने, अगर उसको प्लस करें और सब्ट्रैक्ट करें तो वो क्या रिजल्ट दें, हमारे पास पॉजिटिव का 1 दें। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस पहली कंडीशन सेटिस्फाई, दूसरी -3 में जब +4 करेंगे तो रिजल्ट क्या देंगे, पॉजिटिव का 1 देता है, तो दूसरी कंडीशन भी क्या होगी, सेटिस्फाई हो गई है। तो यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक करके लिख सकते हैं कि 2x⁻2, यहाँ पर x की जगह क्या लिख सकता हूँ, -3x और पॉजिटिव का 4x और नेगेटिव का 6 सेम टू सेम लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये रिमूव कर लेते हैं। आई होप कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। एक दफ़ा इसको सही से लिख लेते हैं, याद रखिए -3 और ये 4 है। ठीक है, ये क्या आया हमारे पास, यहाँ पर 2x⁻2 आया है, नेगेटिव का 3x आया था, पॉजिटिव का 4x आया था, -6। ये देखिए इन दोनों को सॉल्व करें तो ये +1 बन जाता है, बाकी ये सेम लिखा है, ये सेम लिखा है। अब ये देखिए इन दोनों में से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर x कॉमन लेते हैं तो बाकी हमारे पास क्या है 2x बचेगा, -3 बच जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन देखिए हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 2 4 होता है, तो हमारे पास 2x, और ये नेगेटिव का 2 3 हमारे पास 6 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये x +2 यहाँ पर लिख लेंगे, x +2, ओके, और ये क्या है 2x -3, 2x -3। ये शो कर रहा है कि एक तो हमने मिड टर्म जो ब्रेक किया वो बिल्कुल करेक्ट हमने ब्रेक की है, दूसरी ये बात ये शो कर रहा है कि हमारे पास ये दोनों सेम है, मतलब कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से एक लिख लेंगे, मतलब 2 टाइम नहीं लिखेंगे, 1 टाइम लिख लेंगे, ये 2x -3। अब ये देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को मज़ीद हम सॉल्व करते हैं बेटा जी। तो ये देखिए हम सबसे पहले तो एलसीएम किसके बराबर होता है लिखते हैं कि एलसीएम, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। तो ये देखिए एलसीएम बराबर होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर जगह कम होगी, यहाँ पर लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें से हम कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर अलग कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि नॉन, सबसे पहले कॉमन लिखते हैं बेटा, क्योंकि सबसे पहले मैंने यहाँ पर कॉमन लिखा है तो यहाँ कॉमन लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन से हैं, कॉमन फैक्टर्स। ये इसका क्या क्या है, ये इसका फॉर्मूला है, ये वाला जो मैंने लिखा है। ठीक है, ओके। अब ये हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर्स में क्या है, ये देखिए पहली जो एक्सप्रेशन हमने सॉल्व की थी उसमें x +2 आ रहा है। ठीक है, दूसरी जो एक्सप्रेशन सॉल्व किया इसमें भी x +2 आ रहा है, तीसरी जो एक्सप्रेशन सॉल्व किया इसमें भी x +2 आ रहा है, मतलब ये तीनों में आ रहा है तो कॉमन है, इसका मतलब x +2 क्या है, हमारे पास कॉमन फैक्टर है।
यहाँ पर लिख लेंगे कि x पॉजिटिव 2 इज कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर। अब ये देखिए, ये इसमें x पॉजिटिव 2 है तो यहाँ पर x पॉजिटिव 2 लिख लेंगे, ओके। अब दूसरी एक्सप्रेशन में ये क्या x नेगेटिव 2 है तो यहाँ पर x नेगेटिव 2 लिख लेंगे। अब ये देखिए तीसरी एक्सप्रेशन में ये 2x नेगेटिव 3 है तो 2x नेगेटिव 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या है कि ये कॉमन फैक्टर भी मिल गया, नॉन कॉमन फैक्टर्स भी मिल गया, तो एलसीएम किसके बराबर था, वो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें हम पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसका हम ऐसा करते हैं नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको हम इक्वेशन जे का नाम दे देते हैं, ठीक है। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन जे के LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन फैक्टर्स कौन से हमारे पास, ये है, ये क्या है, x पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई को शो करती होती है। नॉन कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, x पॉजिटिव 2, x नेगेटिव 2 और 2x नेगेटिव 3, और यही हमारे पास क्या है, आंसर है। इसको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये भी लिख देंगे तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर जो है 5 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर ली है। अब हम बेटा इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। आई होप इनकी समझ आपको आ रही होगी, अच्छे स्टूडेंट हैं आप। स्टूडेंट्स अब हम इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है और ये हमारे पास क्या है, उसकी सेकंड टर्म है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि सबसे पहले आपने यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को सेम टू सेम उतार लेना है, जो कि हमारे पास क्या है 2 × x⁴ नेगेटिव y की पावर 4 एंड हमारे पास जो दूसरी, इसकी जगह मैंने एंड लिख दिया, ये जो हमारे पास कॉमा मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है हमारे पास 3 × x की पावर क्या है हमारे पास 3, पॉजिटिव क्या है 2x⁴y और नेगेटिव क्या है x, यहाँ पर x इस तरह है और ये y की पावर 2 नेगेटिव हमारे पास 2y की पावर 3 और इसको क्या कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया है। क्या करेंगे, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिखेंगे 2 × x⁴ नेगेटिव y की पावर 4, यहाँ इक्वल लगाएंगे। अब ये क्या हमारे पास 2 है, यहाँ पर 2 लगा लेते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए हम x⁴ है तो हम इसको लिख सकते हैं x⁴ और ये मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही x⁴ रिजल्ट देगा। अब ये नेगेटिव, इसको भी हम लिख सकते हैं कि y की पावर 2 और होल की पावर क्या है 2 हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही y की पावर 4 आंसर देगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ भी एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, वो मैंने इसे लिख भी देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर लिखते हैं कि बिकॉज वी नो दैट कि हमारे पास a² नेगेटिव b² ये बराबर होता है a नेगेटिव b, ठीक है, और a पॉजिटिव b के बराबर होता है। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको ऐसे करके क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये वाला फॉर्मूला इसके ऊपर, ये मान लीजिए ये a² है, ये नेगेटिव, और ये मान लीजिए b² है। जब हमने इसको ओपन किया तो a नेगेटिव b, ये भी हो जाएगा a नेगेटिव b, a पॉजिटिव b तो a पॉजिटिव b आ जाएगा। अब ये क्या हमारे पास 2 है तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। और ये क्या है हमारे पास a नेगेटिव b, तो यहाँ पर लिखेंगे ये मान लीजिए a है और ये b है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x² और हमारे पास नेगेटिव b, सॉरी x² है तो ये y है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा y²। इसको क्लोज कर देंगे और ये क्या a पॉजिटिव b, तो a फिर a² और ये पॉजिटिव b² आ गया है। इसको क्या कर देंगे, हम यहाँ क्लोज कर देंगे। अब ये देखिए ये अगेन से इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि ये मान लीजिए हमारे पास a² है और ये b², ये कि a² है ये b² है, फिर हम इसको अगेन से इस फार्मूले की तरह ओपन कर देंगे जो कि मैंने ऊपर पहले से मेंशन कर रखा है। ये हमारे पास 2 है और यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, इसको हम ओपन करके लिख सकते हैं x नेगेटिव y, ठीक है, इसको ओपन कर रहा हूँ, और x पॉजिटिव y ओपन कर सकता हूँ। इसको मैं सेम टू सेम लिख दूंगा जो कि मौजूद है x⁴
2 एंड y की पावर 2 और यहाँ पर क्या कर दूंगा, ये ब्रैकेट यूज़ कर दूंगा। अब ये हमारे पास क्या है, इस एक्सप्रेशन को मैंने सॉल्व कर लिया है। अब हम इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो कि मौजूद है हमारे पास बेटा जी 3, ओके, ब्रैकेट है हमारे पास x की पावर 3 है, पॉजिटिव हमारे पास 2 x की पावर 2 है, ओके, फिर y है, फिर हमारे पास नेगेटिव मौजूद है x y की पावर 2 नेगेटिव 2 y की पावर क्या है 3, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 3 है तो यहाँ पर मैं 3 लगा लेता हूँ और ये वाली ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में कहता होता हूँ। ये देखें, अब इन दोनों एक्सप्रेशन में से एक्स स्क्वायर, जो इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स पावर 3 है, मतलब एक्स पावर 2 जो है कॉमन आ रहा है इन दोनों में से। तो यहाँ पर मैं एक्स की पावर 2 कॉमन ले लेता हूँ, क्या बच जाएगा मेरे पास, बाकी एक्स और ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव, ये 2 और ये 2 एक्स पावर 2 तो बाहर आ चुकी है, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, वाई बच जाएगा, उसको क्या कर दूंगा मैं क्लोज कर दूंगा। इसमें से क्या है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, ये नेगेटिव, एक तो हम नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, दूसरी देखिए ये एक्स वाई की पावर 2 है, ये हमारे पास क्या है 2 वाई की पावर 3, मतलब इसमें से एक्स वाई की पावर 2 कॉमन ले लेते हैं। वाई की पावर 2 मैंने कॉमन ले ली, बाकी हमारे पास नेगेटिव कॉमन ली है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव पॉजिटिव में, ये नेगेटिव पॉजिटिव में। अब हमारे पास क्या है बच जाएगा एक्स, यहाँ एक्स क्योंकि नेगेटिव कॉमन लिया तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये हमारे पास क्या है 2 का 2 आ जाएगा, और y की पावर 2 तो बाहर आ चुकी है, बाकी y की पावर 1 बच जाएगी, और यहाँ पर y लगा लेता हूँ और ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये भी x, सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व करके लिख लेता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये देखिए एक्स स्क्वायर नेगेटिव, यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर नेगेटिव वाई स्क्वायर, इस तरह से क्लोज। अब ये देखिए ये भी x पॉजिटिव 2y है, ये भी x पॉजिटिव 2y है। एक तो बात ये शो कर रहा है, तो ऊपर जो हमने प्रोसीजर किया था, ये वाला जो स्टेप हमने कॉमन लेने वाला किया है, ये वाला इधर से कॉमन जो लिए हमने वो बिल्कुल ही करेक्ट किया है, क्योंकि ये और ये सेम आई है। ठीक है, दूसरा ये दोनों सेम है तो इसको 1 टाइम लिख लेंगे, सिर्फ एक दफ़ा x पॉजिटिव 2y और इसका क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे। अब ये देखिए कि यहाँ पर ये देखिए ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव वाई स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यूज़र है, ये मान लीजिए ए स्क्वायर है, ये मान लीजिए बी स्क्वायर है। जब मैंने इसको ओपन किया तो ए नेगेटिव बी ए पॉजिटिव बी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स नेगेटिव वाई एंड एक्स पॉजिटिव वाई। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ये ब्रैकेट यूज़ करते हुए एक्स नेगेटिव वाई, इसको मैं क्या कर रहा हूँ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, और x पॉजिटिव y, और ये हमारे पास क्या मौजूद है सेम टू सेम लिख देंगे s पॉजिटिव 2y, और ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज हो गई है। ये एक्सप्रेशन भी सॉल्व हो चुकी है, ये एक्सप्रेशन भी सॉल्व हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। लाइन ड्रा करने के बाद यहाँ पर इसमें से कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वो हमारे पास LCM कहलाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, ये देखिए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया है तो इसमें बेटा हमारे पास आ रहा है x नेगेटिव वाई एक्स पॉजिटिव वाई, इसमें भी आ रहा है x नेगेटिव वाई एक्स पॉजिटिव वाई, मतलब इसमें ये कॉमन ये और ये, तो इसमें से हमने कॉमन लिख लेना है। कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है x नेगेटिव वाई एंड x पॉजिटिव वाई, तो यहाँ पर लिख लेंगे x नेगेटिव वाई और x पॉजिटिव वाई जो है कॉमन आ रहा है। अब हमने क्या लिखना है, नॉन कॉमन फैक्टर लिखना है बेटा जी, नॉन कॉमन फैक्टर यहाँ पर लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, ये देखें नॉन कॉमन का मतलब होता है जो इसमें भी मुख्तलिफ हों, इस टर्म में भी और इस टर्म में भी मुख्तलिफ है। ये देखें यहाँ 2 है, सॉरी इसको मैं सॉल्व, यहाँ 2 है तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे हम 2 लगा लेंगे, और उसके बाद ये दोनों कॉमन थे, ये बाकी बचा x पावर 2 पॉजिटिव y पावर 2, यहाँ पर हम लिख लेंगे x पावर 2 पॉजिटिव y की पावर 2। ठीक है, क्लोज। अब इसमें क्या है, ये 3 है, यहाँ पर यहाँ पर लिख लेंगे 3 लिख लेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास ये कॉमन थे, ये क्या बचा x पॉजिटिव 2y, तो यहाँ पर लिख लेंगे x पॉजिटिव
2y, उसको क्या कर देंगे यहाँ पर क्लोज कर। अब ये कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स जो हैं हमने निकाल लिए हैं। अब हम एलसीएम जो है वो फाइंड करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू, क्या होता है हमारे पास कॉमन फैक्टर मल्टीपल नॉन कॉमन फैक्टर। यहाँ पर लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा लिखा गया, कोई बात नहीं। तो हमारे पास अब यहाँ पर लिखेंगे एल सी एम इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर क्या आया हमारे पास, ये आया है, क्या है, एक्स नेगेटिव वाई है और एक्स पॉजिटिव वाई है। नॉन कॉमन फैक्टर क्या आया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं डायरेक्ट ही 6। अब ये क्या है हमारे पास x की पावर 2 पॉजिटिव y की पावर 2 है, और ये क्या हमारे पास x पॉजिटिव 2y है। ठीक है, ये हमारे पास हो चुका है। अब ये देखें, थोड़ी सी तरतीब लगा लेते हैं। ये 6 को हम यहाँ लगा लेते हैं, ये x नेगेटिव y x पॉजिटिव y, ये देखिए x नेगेटिव y x पॉजिटिव y किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर के। तो हम इसको क्लोज करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर नेगेटिव वाई स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है, इन दोनों को एक दफ़ा लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वाई स्क्वायर और क्या है एक्स पॉजिटिव 2y। अब ये देखिए 6 का 6 लगा लेते हैं, ये क्या है, ये मान लीजिए ये हमारे पास a है, ये b है, a नेगेटिव b a पॉजिटिव b, ये देखिए a नेगेटिव b a पॉजिटिव, अगेन फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 4 नेगेटिव y की पावर 4, और ये हमारे दोनों को मैंने क्लोज करके लिखा, ये हमारे पास x पॉजिटिव 2, और यही हमारे पास क्या है, इसका लास्ट आंसर है। इस तरह से हमने इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो भी सॉल्व कर लिया है। अब हम स्टूडेंट सॉल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट, पार्ट नंबर 4 का क्वेश्चन जो है मैंने लिख लिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए कि ये भी हमारे पास फर्स्ट टर्म है और ये हमारे पास क्या है, सेकंड टर्म है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर लिख देंगे कि हम इसका क्या फाइंड कर रहे हैं, सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सेम टू सेम, इस क्वेश्चन को उतारेंगे, जो कि हमारे पास 4 × x⁴ -1 है, एंड यहाँ लगा लेंगे, और दूसरी टर्म क्या हमारे पास 6 × x⁴ -x⁴2 -x पॉजिटिव का 1, और ये क्लोज है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, फिर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, इन दोनों में से हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे, फिर नॉन कॉमन फैक्टर निकालेंगे, कॉमन और नॉन कॉमन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम आएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ 4 × x⁴ -1 को। ठीक है, इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाने के बाद यहाँ लगा लेते हैं इक्वल का साइन। ठीक है, तो यहाँ ये 4 है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 जो है मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 बनता है। अब यहाँ पर क्या है, मैं ये ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट कहलाती है, और ये x⁴ है, तो मैं इसका लिख सकता हूँ x⁴2 एंड x⁴2, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारे पास रिजल्ट क्या देगी, 4 देगा। अब ये -1 की पावर 2 और होल की पावर 2 मैं लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, ये रीज़न भी बताता हूँ, क्योंकि ये 1 की पावर 4 बनेंगे। ये देखिए 1 की पावर 4 इज इक्वल टू, जब सॉल्व करेंगे 1 × 1 × 1 × 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, फिर ये मल्टीप्लाई, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। ठीक है, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, मतलब 1 की पावर जितनी मर्जी हो वो हमेशा 1 ही रहता है, चाहे मैं 1 की पावर 1000 लगा दूँ, 10,000 लगा दूँ। ठीक है, ओके, तो आई होप कि आप सेटिस्फाई हो गए होंगे इस स्टेप से। अब ये देखिए यहाँ पर लिखूंगा मैं 2 × 2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, और यहाँ पर चले मैं एक स्टेप जो है आपको यहाँ शो करके दिखा देता हूँ बाय फार्मूला। अगर इसको सॉल्व करें तो ये देखिए, बिकॉज हम जानते हैं कि हमारे पास a की पावर 2 नेगेटिव b की पावर 2 बराबर होता है a नेगेटिव b। ठीक है, और a पॉजिटिव b के इक्वल होता है, और ये आपने बात याद रखी हुई है पहले भी। ठीक है, मैं पहले भी इन क्वेश्चंस में बता चुका हूँ। तो ये देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, a, ये पूरा a स्क्वायर है नेगेटिव, ये पूरा a b स्क्वायर है, सॉरी ये b
स्क्वायर है। जब इसको ओपन किया तो a नेगेटिव बी a पॉजिटिव बी, तो हम इसको भी लिख सकते हैं ये पूरा a नेगेटिव ये पूरा b, फिर लिखेंगे ये पूरा a पॉजिटिव ये पूरा b। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हुए इसको जब हम ओपन करेंगे इसके अकॉर्डिंग तो ये हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, नेगेटिव हमारे पास 1 का स्क्वायर, ये क्लोज, एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लिया एक दफ़ा पॉजिटिव में, एक्स स्क्वायर जो कि इसको मैंने a कहा हुआ है और ये हमारे पास पॉजिटिव 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए कि यहाँ पर अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करके लिखें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं इस तरह 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 इस तरह और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 1 और ये इस तरह, क्योंकि 1 की पावर 2 हमेशा 1 ही होती है। अब ये देखें ये एक्सप्रेशन जो है हमने सॉल्व कर ली है। अब हम इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिखेंगे कि ये मौजूद है हमारे पास 6 इंटू क्या है हमारे पास x की पावर क्या है 3 है, नेगेटिव हमारे पास क्या है x पावर 2 है, नेगेटिव हमारे पास x है और पॉजिटिव का क्या है हमारे पास 1 है, इक्वल का साइन लगाएंगे। ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं ना बेटा जी 2 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बनता है। अब मैं इसकी जगह क्या लगाऊंगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा लूँगा और ये इन दोनों में से कॉमन लेंगे, ठीक है। ये देखिए इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर कॉमन लेंगे ये बाकी ये x बच जाएगा, ठीक है, और ये नेगेटिव है और ये क्या है हमारे पास 1 बच जाएगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव कॉमन लेंगे, यहाँ से नेगेटिव का 1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये क्या नेगेटिव कॉमन लिया तो बाकी ये साइन चेंज हो, ये नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव में, तो ये हमारे पास x बचा और ये साइन चेंज हुआ तो ये हमारे पास नेगेटिव का 1 आ गया है, ठीक है। और इसको क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर क्लोज कर दूंगा, इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और ये क्या है हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर लिखा गया है तो हम नीचे करके लिख लेते हैं बेटा जी, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। और ये देखिए एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 यहाँ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 क्लोज, ये एक्स नेगेटिव 1 है ये भी एक्स नेगेटिव 1 है। एक बात तो ये शो कर रहा है कि हमने जो ऊपर वाला प्रोसीजर कॉमन लेने वाला किया है वो बिल्कुल करेक्ट किया है। दूसरा ये कि दोनों सेम है, इसको हम 2 टाइम नहीं बल्कि 1 टाइम लिखेंगे। एक्स नेगेटिव 1 एक दफ़ा लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक्स नेगेटिव 1 और इसको क्या कर देंगे यहाँ क्लोज कर देंगे। अब ये देखिए ये भी हमने सॉल्व कर लिया है, ये भी हमने सॉल्व कर लिया है, तो हमारे पास अब हम निकालेंगे इसमें से कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं। कॉमन फैक्टर ये देखिए जब हमने ये एक्सप्रेशन सॉल्व की तो इसमें ये देखिए एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 आ रहा है, जब हमने ये एक्सप्रेशन सॉल्व की तो इसमें भी एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 आ रहा है और इसमें ये देखिए ये 2 भी, पहली एक्सप्रेशन में ये 2 भी आ रहा है, दूसरी एक्सप्रेशन में यहाँ भी 2 आ रहा है। इसका मतलब ये मैंने जो यहाँ पर टिक किया है ये हमारे पास क्या है कॉमन फैक्टर्स हैं। क्या है हमारे पास 2 इंटू, ये वाली ब्रैकेट चले अभी यूज़ नहीं करते, तो हमारे पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब हम नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं, ठीक है बेटा, हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर जो बाकी रह गए हैं जिन पर टिक नहीं है, ये हमारे पास क्या है 2 है, यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है। और हमारे पास ये क्या है 3 है, यहाँ पर डॉट 3 लगा लेते हैं, ओके। और यहाँ पर सॉरी पहले हम इसको कर लेते हैं, एक वाला लिख लेते हैं पहले, ठीक है। 2 ये क्या है हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का 1 है और इसमें क्या है ये 3 है तो यहाँ पर 3 लगा लेते हैं और हमारे पास क्या है ये एक्स नेगेटिव 1 है तो यहाँ पर लगा लेते हैं एक्स नेगेटिव 1 लगा लेते हैं, ठीक है। अब ये कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि हमारे पास एलसीएम किसके बराबर होता है, ठीक है। तो एलसीएम बराबर होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला है कि ये बराबर होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। अब ये लिखेंगे LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, M थोड़ा सा टेढ़ा है तो इसको हम सीधा कर लेते हैं,
ये हमारे पास लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये देखिए कॉमन फैक्टर्स कौन से निकले हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये कॉमन फैक्टर है 2 इंटू एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1, और ये मल्टीपल ब्रैकेट भी, ये भी मल्टीपल को शो करती है तो मल्टीपल लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलें अगर करते हैं तो एक स्टेप हम कर ही लेते हैं। नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू, यहाँ पर लिख देंगे, चलें ये 2 जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 3 ज़ा 6, और बाकी क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1, यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 1, ठीक है, और एक्स नेगेटिव 1, ठीक है, एक्स नेगेटिव 1, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए सबसे पहले 2 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, और बाकी क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 1 और एक्स नेगेटिव 1। अब ये देखिए बेटा, ये 12 तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास a नेगेटिव b है, ये a पॉजिटिव b है। ये किसके इक्वल था, ये देखिए a नेगेटिव b a पॉजिटिव b, ये बराबर होता है a स्क्वायर नेगेटिव b स्क्वायर। तो हम इन दोनों को किस तरह लिख सकते हैं बेटा जी, a स्क्वायर नेगेटिव b स्क्वायर, ठीक है, और ये साथ हमारे पास क्या x नेगेटिव 1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x पावर 4 नेगेटिव 1 का 1, और ये क्या हमारे पास x नेगेटिव 1, और यही हमारे पास क्या है, आंसर है। इस तरह से हमने ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट जो है आज सॉल्व कर लिए हैं। आई होप कि आपको इनकी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो नेक्स्ट जो है हम करेंगे 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन एंड 8 जो भी रहते हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसी वक्त इसका आंसर देंगे इंशाअल्लाह। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हमें बताया गया है और हमने इसमें क्या फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ही हमें समझ आएगा। तो लिखा गया है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए इज x प्लस 4 दी HCF हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ इस एक्सप्रेशन का एंड इस एक्सप्रेशन का। अब मैं आपको इसको ट्रांसलेट करके बताता हूं क्या पूछा गया। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास एक ये एक्सप्रेशन दी गई हो और ये एक्सप्रेशन दी गई हो जो कि x प्लस 4 के ऊपर पूरी डिवाइड होती हो, तो आपने इसके में k की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। इसमें क्या करना है, हमने k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो वैल्यू है HCF की, इसको हम P ऑफ x के इक्वल सपोज करेंगे। उसके बाद हम इस वैल्यू को Q ऑफ x के इक्वल सपोज करेंगे और इसमें से हमने क्या करना है, k की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। इसमें भी k की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसमें भी k की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, सोल्यूशन, बिकॉज ये एक प्रॉब्लम है और हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास मौजूद है। लेट वी सपोज दैट कि हमारे पास P ऑफ x इज इक्वल टू हो x स्क्वायर, हमारे पास क्या है x स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव का x और नेगेटिव का हमारे पास अंदर हमारे पास गिवन दैट है 2k और क्या है पॉजिटिव का 2, ओके। और हम ये जो एक्सप्रेशन है इसको सपोज करेंगे कि ये हमारे पास Q ऑफ x के बराबर है, जो कि मौजूद है हमारे पास 2x पावर 2 पॉजिटिव k x और नेगेटिव क्या है हमारे पास 12 है। इस एक्सप्रेशन में से k की वैल्यू फाइंड करनी है, इस एक्सप्रेशन में भी k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दोनों किसके ऊपर पूरे डिवाइड होते हैं, x प्लस 4 के ऊपर डिवाइड होते हैं। हम यहाँ पर लेट करेंगे कि x प्लस 4 जो है इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 0 है। हम ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन का नाम जे रख लेते हैं और इस इक्वेशन का नाम हम कोई भी रैंडमली आप अल्फ़ाबेट चूज कर सकते हैं, A B C T S जो भी आप रखना चाहें। लेट वी सपोज दैट कि हम यह S का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू क्या है -4 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे हम x इज इक्वल टू -4
एक्सप्रेशन जे में पुट करेंगे तो हमें के की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, देखते हैं। अब यहां पर मैं लिखूंगा कि पुट x इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन जे। इक्वेशन जे के अंदर मैंने x इज इक्वल टू -4 पुट कर दे। जहां मुझे x नजर आएगा मैंने क्या कर देना है, 4 पुट कर देना है। यहां पर हम लिखेंगे कि p ऑफ x की जगह क्या है, -4 इज इक्वल टू हम यहां लिखेंगे कि -4 की पावर 2 हो जाएगा। पॉजिटिव हमारे पास ये -4 और ये नेगेटिव इंटू के हमारे पास 2k और ये क्या हमारे पास पॉजिटिव का k है। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, p ऑफ -4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, -4 की पावर 2 है। इसका मतलब है -4 मल्टीप्लाई बाई -4, 4 4 का क्या हो जाएगा 16। नेगेटिव को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट देगा, ये पॉजिटिव का। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट देगा हमारे पास 16 और पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव और ये हमारे पास 4 का रिजल्ट देगा और नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हमारे पास रिजल्ट देगा नेगेटिव का, क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव का 2k और नेगेटिव का हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा p ऑफ -4 इज इक्वल टू, ये देखें ये 16 है, ये -4 है और ये -2 है। सबसे पहले तो हम ऐसा करेंगे, 16 ऐसे रहने देते हैं, ये भी -4 है, ये भी -4 है, साइन हम नेगेटिव का, लेकिन डिजिट्स को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे और ये हमारे पास 6 हो जाएगा और ये हम लिखेंगे 2k सेम टू सेम एक दफ़ा। तो ये हमारे पास हो जाएगा p ऑफ -4 इज इक्वल टू 16 पॉजिटिव का है, नेगेटिव का 6, मतलब 16 में से 6 गया तो हमारे पास 10 बचेगा और ये क्या हमारे पास नेगेटिव का 2k है। अब क्या है, हमने फाइंड क्या करनी है, k की वैल्यू करनी है फाइंड। तो हम ऐसा करेंगे कि p ऑफ x जो है वो इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। हम इसको क्या कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट p ऑफ -4 इज इक्वल टू 0, बिकॉज हमें k की वैल्यू चाहिए। हम यहाँ पर लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 10 -2k। ठीक है, अब ये क्या है, हमें k की वैल्यू चाहिए तो हम ऐसा करेंगे, ये पॉजिटिव का 10 है, इस साइड पे जाएगा तो नेगेटिव का 10 यहाँ लिखेंगे -10 इज इक्वल टू -2k। ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो चुका। अब क्या है, k की वैल्यू फाइंड करनी है तो k के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हमारे पास, आगे चल के लिख लेते हैं बेटा जी, तो लाइन लगाएंगे और इस स्टेप को हम आगे कर लेते हैं। यहाँ बच जाएगा हमारे पास 10 इज इक्वल टू 2k। अब 2k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या है हमारे पास k। 2 1 जा 2, 2 5 जा हमारे पास क्या हो जाएगा 10 और ये हमारे पास 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा k। और हम इस तरह भी लिख सकते हैं इसको कि k हमारे पास क्या है, हमारे पास 5 है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5 वैल्यू आ चुकी है k की। हमें फाइंड भी क्या करनी थी, k की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब क्या करेंगे कि यही x इज इक्वल टू -4 जो है इक्वेशन s के अंदर पुट करेंगे और हम k की वैल्यू को क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन s, कोई भी रैंडमली लिख सकते हैं आप। अब यहां पर q ऑफ x है, q है, x की जगह क्या पुट करूंगा, -4, यहाँ भी -4, यहाँ भी -4। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, q ऑफ -4 इज इक्वल टू, ये क्या हमारे पास 2 इंटू, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू -4 की पावर 2 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, k इंटू -4 और ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव का क्या है, 12 है। अब क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा k इंटू -4 इज इक्वल टू ये 2, ये देखिए ये -4 की पावर 2 है, यहाँ पर भी क्या था, -4 की पावर 2, तो ये किसके इक्वल था, 16 के। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, रिजल्ट 16 और पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव, k को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k। अब ये नेगेटिव का हमारे पास क्या है, 12। ओके, अब क्या करेंगे, इसको मजीद सॉल्व करेंगे बेटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा,
Q ऑफ -4 इज इक्वल 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 32 का देगा। और हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव का 4k और नेगेटिव का क्या है 12 है। अब Q ऑफ -4 इज इक्वल टू, ये है 32 प्लस का, ये है नेगेटिव का 12। 32 में से 12 जो है हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये देखिए 32 में से जब 12 निकालते हैं, 2 में से 2 0, 3 में से 1 2, तो हमारे पास ये क्या रिजल्ट देता है 20 -4k। ठीक है, अब क्या है, हमें वैल्यू तो k की चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर Q ऑफ -4 को क्या करेंगे 0 के इक्वल पुट कर देंगे, जिस तरह हमने यहाँ पर 0 के इक्वल P ऑफ 4 को पुट किया था। अब यहाँ पर लिखेंगे पुट Q ऑफ -4 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास हो जाएगा बेटा जी 0 इज इक्वल टू 20 -4k। ओके, अब ये 20 है पॉजिटिव का, इक्वल की साइड पर जाएगा। चलिए हम ऐसा करते हैं, -4k को उठा कर इधर ले आते हैं, जो कि हमारे पास नेगेटिव का है, इस साइड पे आ जाएगा इक्वल की, तो हमारे पास पॉजिटिव का क्या हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 20। हमें वैल्यू किसकी चाहिए बेटा जी, हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, ये रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी टेढ़ी लाइन है लेकिन फिर भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है 4k इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 20, k की वैल्यू चाहिए, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये k इज इक्वल टू 20 ओवर क्या हो जाएगा 4। आपको पता है कि 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा क्या होता है 20, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास यहाँ पर k की वैल्यू क्या आई है 5 और यहाँ पर भी k की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 5। इस तरह से हमने इन दोनों एक्सप्रेशंस में क्या किया है, k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 7 है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टेटमेंट को समझते हैं। उन्होंने कहा है कि इफ अगर x + 3 एंड x - 2 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन दैट है और दूसरी भी एक्सप्रेशन गिवन दैट है, तो आप ऐसा करें k और l की वैल्यूज को क्या करें फाइंड आउट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको इसका उर्दू जो है बता देता हूं कि ये हमसे क्या कहना चाहता है। एक्चुअली वो हमसे कहना चाहता है कि अगर हमारे पास इस एक्सप्रेशन का p ऑफ x का और q ऑफ x का हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो हमारे पास ये हो, ठीक है, और इस एक्सप्रेशन को x + 3 और x - 2 पूरा डिवाइड करता हो, तो आप इसमें k और l की वैल्यूज को क्या करें फाइंड करें। इसका मतलब कि p ऑफ x और q ऑफ x का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे दिया गया है और इन दोनों एक्सप्रेशन को x + 3 और x - 2 पूरा डिवाइड करता है और हमने k और l की वैल्यू को फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखिए कि हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन दैट है p ऑफ q। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि हमारे पास गिवन में चीज़ें क्या है कि p ऑफ x जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इज इक्वल टू गिवन दैट है हमारे पास x + 3, ओके, और क्या है हमारे पास 2x है, पावर 2 भी है, नेगेटिव क्या है हमारे पास 3x है और पॉजिटिव का हमारे पास क्या है k है, और q ऑफ x हमारे पास क्या गिवन दैट है, तो q ऑफ x हमारे पास ये गिवन दैट है जो कि हमारे पास क्या है x - 2 है, ओके, और हमारे पास क्या है 3x² है, पॉजिटिव का 7x है और नेगेटिव क्या है l है। हम सपोज करते हैं इस एक्सप्रेशन का नाम जो है वो a है और इस एक्सप्रेशन का नाम जो है b है। इन दोनों एक्सप्रेशन को जो पूरा डिवाइड करता है वो क्या है x + 3 है और x - 2 है। अब ये जो p ऑफ x है इसमें हम क्या पुट करेंगे x - 2। क्यों पुट करेंगे, बिकॉज इसके शुरू में x + 3 है, अगर ये मैंने पुट कर दिया तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन हो वो वैनिश हो जाएगी, इसमें आंसर हमारे पास k का नहीं आ सकेगा। इसमें x - 3 है तो इसमें हम क्या पुट करेंगे x + 3, x की वैल्यू क्या है निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे। इसमें हम ये वाली क्यों नहीं पुट करेंगे, बिकॉज अगर ये पुट कर दी इसमें तो वैनिश हो जाएगा। सिंपली
ये सेम है, ये सेम है, नहीं पुट करेंगे, ये वाला इसमें पुट करेंगे। ये सेम है, ये सेम है, इसमें ये पुट नहीं करेंगे बल्कि ये वाला इसमें पुट करेंगे। इतना याद रह जाएगा। आई होप कि स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ लग चुकी है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेट सपोज करेंगे कि हमारे पास ये जो है मौजूद x नेगेटिव 2 इज इक्वल टू 0 है। अब क्या है, इसमें x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास 2 है। ठीक है, अब हम ऐसा करेंगे x इज इक्वल टू 2 जो है पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर a के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे कि पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन a। ये मैं नाम जो है रैंडमली रखता हूं। ठीक है, आप कोई भी अपनी तरफ से भी रख सकते हैं। ठीक है, अब जहां मुझे x नजर आएगा वहां पर मैंने क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है। ठीक है, अब यहां पर लिखूंगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू, हमारे पास ये क्या है, x की जगह मैं 2 पुट करूंगा, ये पॉजिटिव 3 ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारे पास क्या है 2 इंटू क्या है 2 की पावर क्या है हमारे पास 2 हो जाएगी, नेगेटिव 3 इंटू क्या है हमारे पास 2, और पॉजिटिव क्या है हमारे पास k है, और इसको भी मैं क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। अब क्या है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 और 3 को प्लस किया जाए तो ये हमारे पास 5 रिजल्ट देता है, और ये 2 है हमारे पास तो हम एक दफ़ा 2 इधर रहने देते हैं, 2 की पावर 2, इट मीन दैट 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा हमारे पास क्या होता है 4 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 4, और ये नेगेटिव को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव 3 2 जा हमारे पास क्या हो जाएगा 6, और ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव का हमारे पास क्या है k, और ये हम लिख लेंगे। ठीक है, मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये ब्रैकेट्स में है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट देगा 8, नेगेटिव का 6, और पॉजिटिव का क्या है हमारे पास k है। अब ये हमारे पास p ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 5, एक दफ़ा वैसा का वैसा लिख लेते हैं, 8 है, नेगेटिव का 6 है, तो रिजल्ट क्या देगा हमारे पास 2, और ये क्या है हमारे पास पॉजिटिव का k, बिकॉज ये डिजिट जो है पॉजिटिव का बड़ा है तो इसलिए हमने 2 जो है पॉजिटिव का लिखा है। ठीक है, अब ये हमारे पास हो जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 2 जा हमारे पास क्या हो जाएगा 10, 5 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा हमारे पास 5k। क्या है, अब हमने वैल्यू जो है k की फाइंड करनी है, इसलिए क्या करेंगे p ऑफ 2 जो है इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। यहां पर हम लिखेंगे पुट p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। अब इसकी जगह मैं 0 पुट करने लगा हूं, ये 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, पॉजिटिव का 5k, और अब हमारे पास क्या है, हमने k की वैल्यू को फाइंड करना है, तो ये हमें क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है इक्वल की साइड पे आ जाएगा तो हमारे पास नेगेटिव का 10 हो जाएगा इज इक्वल टू ये क्या हमारे पास 5k है। ओके, अब ये देख k की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 5 मल्टीप्लाई है इस साइड पे आएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव 10 ओवर 5 इज इक्वल टू k, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हमारे पास क्या हुआ नेगेटिव 2 इज इक्वल टू k। ये हमने क्या कर लिया, इसमें वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, k की वैल्यू क्या आई है नेगेटिव का 2। अब क्या करेंगे, यहां पर एक लाइन ड्रा करते हैं और यहां पर लिखेंगे कि लेट, ठीक है, क्योंकि हमने पहले x नेगेटिव 2 क्या है यहां पर पुट कर लिया, लेट कर लिया हुआ, अब हम x पॉजिटिव 3 करेंगे, किसके लिए, q ऑफ x के लिए। ठीक है, अब यहां पर लेट करेंगे कि x पॉजिटिव 3 जो है इज इक्वल टू क्या है 0 के है, इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी नेगेटिव 3, क्योंकि पॉजिटिव है इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगी तो नेगेटिव। यहां पर लिखेंगे कि पुट x इज इक्वल टू नेगेटिव 3 इन इक्वेशन b। क्वेश्चन बी के अंदर हम क्या करेंगे, नेगेटिव 3 पुट कर देंगे। अब जहां मुझे यहाँ x है तो यहाँ नेगेटिव 3 पुट करूंगा, यहाँ भी नेगेटिव 3, यहाँ भी नेगेटिव 3, यहाँ भी नेगेटिव 3 फॉर वैल्यू ऑफ l की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये q है तो यहाँ पर हम लिखेंगे q इंटू क्या है, x की जगह मैं नेगेटिव 3 पुट कर दूंगा, अब इक्वल लगाऊंगा, अब हमारे पास क्या है नेगेटिव 3 नेगेटिव 2, अब ब्रैकेट क्लोज फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ये हमारे पास क्या है 3 इंटू नेगेटिव 2 की पावर क्या है 2, और ये पॉजिटिव 7 इंटू नेगेटिव क्या है सॉरी, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास नेगेटिव 3 पुट, जहाँ हमें x नजर आ रहा है 3 पुट कर रहे हैं, अगेन से चेक करते हैं, कोई डाउट हुआ है, ये देखें x की जगह नेगेटिव 3 नेगेटिव का 2, अब ये 3, और यहाँ पर क्या है x की जगह हमने क्या पुट करना है नेगेटिव 3, तो यहाँ पर आता है हमारे पास नेगेटिव 3, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास
नेगेटिव का 3, ओके। अब क्या है नेगेटिव का l, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि ये क्या हमारे पास नेगेटिव का l, और इसको क्या कर देंगे यहाँ पर क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या करेंगे, l की वैल्यू को क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगी q इंटू -3 इज इक्वल टू -3 -2, तो नेगेटिव का 5 रिजल्ट दे रहा है, और ये हमारे पास 3 एक दफ़ा बाहर रहने देते हैं, -3 की पावर 2, -3 मल्टीपल -3, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव, 3 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा क्या है रिजल्ट 9, और यहाँ पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव, 7 3 हमारे पास क्या होता है 21, और नेगेटिव का क्या है हमारे पास l है। अब ये क्या है हमारे पास q ऑफ -3 इज इक्वल टू -5 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है बेटा जी, और यहाँ पर क्या है 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट देगा 27 के, नेगेटिव का है 21, और नेगेटिव का क्या है हमारे पास l, जो कि हमने l फाइंड करना है। अब ये हमारे पास होगा q ऑफ -3 इज इक्वल टू, अब नेगेटिव का 5 वैसा का वैसा लिख लेंगे, 27 में से -21, अब 27 में से 21 जाएंगे, 27 में से 21 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 6 का बचेगा, वो भी पॉजिटिव का, बिकॉज 27 बड़ा है और ये 21 छोटा है, जो बड़ा होता है उसकी साइन आती है, साइन आता है, ठीक है। हमारे पास ये हो जाएगा 6, और ये नेगेटिव क्या है l। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, q -3 इज इक्वल टू, नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई होगा, सारे साइन चेंज होंगे, ये हमारे पास पॉजिटिव का है तो ये नेगेटिव का 5 3 क्या हो जाएगा 30, नेगेटिव है तो पॉजिटिव का 5l। वैल्यू हमने l की फाइंड करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे q ऑफ -3 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जैसा कि हमने ये स्टेप किया था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे पुट हमारे पास q ऑफ -3 इज इक्वल टू 0, अब हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 30, पॉजिटिव का 5l, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव का 30 है, सॉरी क्योंकि यहाँ 5 को इससे मल्टीप्लाई किया था तो नेगेटिव का 30 आया था, अब ये नेगेटिव है इस साइड पे आएगा तो पॉजिटिव का 30 इज इक्वल टू 5l, क्योंकि हमें l की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 मल्टीप्लाई इस साइड पे आएगा तो डिवाइड, तो हमारे पास 30/5 इज इक्वल टू क्या है l, 5 1 जा 5, 5 6 जा क्या होता है 30, तो ये हमारे पास 6 इज इक्वल टू l, तो हमारे पास l की वैल्यू क्या आ चुकी है 6 आ चुकी है। इस तरह से बेटा जी हमने जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको भी सॉल्व कर लिया है, आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, उसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो ये देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है और हमने इसमें क्या फाइंड करना है। लिखा गया है द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स आर 2 × x⁴ -1 एंड x+1 × x⁴2+1 रिस्पेक्टिवली। इफ p ऑफ x ये हो तो आपने q ऑफ x को क्या करना है फाइंड करना है। मैं आपको इसका थोड़ा सा उर्दू बता देता हूं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। वो कहता है कि हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है p ऑफ x का ये है, ठीक है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ qx जो है वो ये है, ठीक है। वो कहता है अगर हमारे पास p ऑफ x जो है ये टर्म हो तो आपने क्या करना है q ऑफ x को क्या करना है फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहाँ पर जब मैं यहाँ सॉल्यूशन लिखूंगा तो सॉल्यूशन में मैं आपको बताऊंगा कि हमें एक फॉर्मूला पता है, वो क्या है कि हमारे पास p ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x बराबर होता है हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और मल्टीप्लाई किया जाता है इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ। ये एक हमारे पास क्या है एक फॉर्मूला है। इसमें क्या करेंगे अब p ऑफ x की वैल्यू जो ये गिवन दैट है यहाँ पर ये पुट कर देंगे, qx तो हमने क्या करना है फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की ये वैल्यू जो कि हमारे पास गिवन दैट है यहाँ पुट कर देंगे, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जो कि ये वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे, और q ऑफ x जो नहीं फाइंड है इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये देखिए हमारे पास उन्होंने कहा है कि इफ p ऑफ x बराबर ये हो, तो यहाँ p ऑफ x की वैल्यू पुट कर दूं तो ये देखिए ये p ऑफ x की वैल्यू मेरे पास आने लगी है, जो कि हमारे पास मौजूद है x⁴
पॉजिटिव एक्स पावर 2, पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव का 1। ठीक है, हम इसको इस तरह ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ एक्स, क्या उन्होंने कहा है फाइंड करना है, इसका मतलब क्यू ऑफ एक्स इधर रख लेते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल पी ऑफ एक्स का क्या है, ये है। तो हमारे पास यहाँ पर हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल की ये वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ मैं। 2 इंटू क्या है हमारे पास एक्स पावर 4 है, नेगेटिव का 1 है, मल्टीप्लाई बाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ क्यू ऑफ एक्स का क्या है हमारे पास, ये वाली टर्म है। तो हम ये वाली यहाँ पर पुट कर देते हैं, जो कि हमारे पास क्या है एक्स पॉजिटिव का 1 है और क्या है हमारे पास एक्स पॉजिटिव 2 और पॉजिटिव का क्या है हमारे पास 1 है। ठीक है, क्या करना है हमने, क्यू एक्स की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। हम ऐसे करेंगे क्योंकि ये पूरा फैक्टर क्यू ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इस पूरा फैक्टर को इक्वल की साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा जी क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये सेम टू सेम पूरी टर्म लिख लेंगे, जो कि हमारे पास 2 इंटू एक्स पावर 4 नेगेटिव का 1 और मल्टीपल की जगह ब्रैकेट्स भी मल्टीप्लाई को ही शो करती होती हैं, तो मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है। एक्स पॉजिटिव 1 एंड एक्स पावर 2 और पॉजिटिव का क्या है 1 है। ठीक है, अब क्या है कि डिवाइड हम इसको कर देंगे इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल है तो दूसरी साइड पे जाकर तो डिवाइड क्या है हमारे पास मौजूद है, एक्स पावर 3 पॉजिटिव एक्स पावर 2 पॉजिटिव का एक्स और पॉजिटिव का क्या है 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर Q ऑफ x इज इक्वल टू सेम टू सेम ऊपर वाली टर्म लिख लेंगे, जो कि हमारे पास क्या है 2 एक्स पावर 4 नेगेटिव का 1 और x पॉजिटिव का 1 और क्या है x पावर 2 और पॉजिटिव का 1 और नीचे मौजूद है ये टर्म। ये देखिए इन दोनों फैक्टर्स में से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, क्या है x पावर 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर हम x पावर 2 कॉमन लेंगे तो बाकी क्या हमारे पास x और ये पॉजिटिव 1 बचे, क्योंकि x पावर 2 तो बाहर चला गया तो बाकी 1 बच गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, पॉजिटिव का 1 कॉमन लेते हैं हम, पॉजिटिव का 1 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या है वही हमारे पास x पॉजिटिव का 1 आ जाएगा। अब एक मजीद स्टेप्स करने से हमारे पास क्या है Q ऑफ x इज इक्वल टू, ये सेम टू सेम ऊपर वाली टर्म लिख लेंगे, जो कि हमारे पास 2 इंटू एक्स पर 4 नेगेटिव हमारे पास 1 है और ये x पॉजिटिव का 1 है और ये हमारे पास x पावर 2 और पॉजिटिव का क्या है 1 है और नीचे हमारे पास ये देखिए ये x पावर 2 पॉजिटिव 1 यहाँ लिख लेंगे, x पावर 2 पॉजिटिव का 1, ये x पावर 1 है और ये भी x पावर 1 है, ये सेम है। तो हम ऐसा करेंगे इनमें से एक कॉमन लिख लेंगे, मतलब कि x पावर 1 को हम 2 टाइम नहीं बल्कि 1 टाइम लिखेंगे। ठीक है, ये है हमारे पास x प्लस 1, तो यह हम लिख लेंगे x प्लस 1। अब ये देखिए x की पावर 2 प्लस 1, ये भी x पावर 2 प्लस 1, तो ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो गई, x पॉजिटिव 1 x पॉजिटिव 1, तो ये टर्म इस टर्म के साथ क्या हो गई, कैंसिल हो गई। ठीक है, अब हमारे पास Q ऑफ x का क्या आंसर आया है, जो कि हमने फाइंड आउट करना था, फाइंड द Q ऑफ x, तो Q ऑफ x हम फाइंड करते हैं। तो ये देखिए क्या आया हमारे पास, ये आया है, क्या है हमारे पास 2 इंटू एक्स पावर 4 नेगेटिव का 1 और यही हमारे पास क्या है इसका आंसर है। इस तरह से शॉर्टली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे इसी तरह इजी मेथड से। ठीक है बेटा, स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की सबसे पहले स्टेटमेंट को हम रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा गया है और हमने इसको क्या सॉल्व करके देना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, वो कहता है सपोज करते हैं कि P ऑफ x की वैल्यू सारी ये है और Q ऑफ x की सारी वैल्यू ये है। वो कहता है अगर कंडीशन दे रहा है, अगर हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इन दोनों का, P ऑफ x का और Q ऑफ x का क्या हो, ये वैल्यू हो, तो आपने क्या फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला लिखकर दे देता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि हमने इसमें क्या चीज़ फाइंड करनी है। वैसे तो नज़र आ रहा है कि हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में एक फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है कि मौजूद होता है हमारे पास P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x, जो कि बराबर होता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
आप यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी लिख सकते हैं और यहाँ पर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई भी हर्ज नहीं है, इसका कोई भी इश्यू नहीं बनेगा। ये देखिए, अब p ऑफ x की वैल्यू उन्होंने खुद दी है, यहाँ पुट करेंगे। q ऑफ x की वैल्यू उन्होंने खुद दी है, यहाँ पर पुट करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की वैल्यू उन्होंने ये वाली दी हुई, यहाँ पुट करेंगे। लीस्ट कॉमन फैक्टर बाकी बचेगा, वो हमने फाइंड करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। p ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर हम पुट करेंगे, जो कि हमारे पास मौजूद है 10 इंटू एक्स स्क्वायर नेगेटिव का 9 है, और हमारे पास क्या है x स्क्वायर नेगेटिव का 3x, पॉजिटिव का हमारे पास क्या है 2 है। ओके, मल्टीप्लाई का सिंबल है तो मल्टीप्लाई नहीं लगाएंगे क्योंकि ब्रैकेट्स भी मल्टीप्लाई को ही शो करती हैं। तो हमारे पास q ऑफ x की वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे, जो कि मौजूद है हमारे पास 10x इंटू क्या है हमारे पास x पॉजिटिव का 3 है, फिर हमारे पास क्या है x नेगेटिव 1 और इसकी पावर 2 है, और इक्वल की साइड पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि ये वैल्यू दी गई है, जो कि मौजूद है हमारे पास 10 इंटू एक्स पॉजिटिव 3 का है, और हमारे पास क्या है x नेगेटिव 1 है, और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया है, जो कि हमने फाइंड करना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल को अलहदा करना है। इसके साथ ये जो एक्सप्रेशन टर्म हो रही है, तो इक्वल की साइड पे यहाँ अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो इक्वल की दूसरी साइड पे आएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक टर्म मैं सबसे पहले यहाँ सेम टू सेम लिख लूँगा। ठीक है, चलें लिखते हैं हम। तो लिखेंगे हम 10x की पावर 2 नेगेटिव 9, x पावर 2 नेगेटिव 3x पॉजिटिव का 2, और क्या हमारे पास 10x इंटू एक्स पॉजिटिव का क्या है 3, और x नेगेटिव 1 पावर 2, और इक्वल टू ये वाली टर्म लिखने लगा हूँ जो कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, और ये वाली टर्म मल्टीप्लाई थी और इक्वल की इस साइड पे आई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड में लिख लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर जी, तो डिवाइड में क्या आएगा, हमारे पास आएगा 10 इंटू एक्स पॉजिटिव का 3 और x नेगेटिव का 1, x पॉजिटिव 3 x नेगेटिव 1। अब ये देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा ऊपर ये 10 और ये हमारे पास x स्क्वायर नेगेटिव 9 सेम टू सेम लिखा। अब क्या करेंगे, हम इसकी मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए ये ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, और 2 को इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करें। पहली कंडीशन, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या दें, 2 का दें। अगर उन दोनों को आपस में प्लस करें और सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट दें हमारे पास नेगेटिव 3 का। अब देखिए, अगर हम 2 के साथ करते हैं 2 1 जा 2, अगर हमारे पास ये भी नेगेटिव का हो, ये भी नेगेटिव का हो, नेगेटिव 2 को नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव का 2 रिजल्ट देंगे। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन, अगर नेगेटिव 2 को नेगेटिव 1 के अंदर प्लस करें तो हमारे पास वो रिजल्ट नेगेटिव 3 का देता है। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई। इसका मतलब वो कौन से दो फैक्टर हैं, नेगेटिव 2 हैं और नेगेटिव 1 है। तो मिड टर्म को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, यहाँ x पावर 2 सेम टू सेम है, और नेगेटिव 3 की जगह मैं लिखने लगा हूँ नेगेटिव 2x। ठीक है, नेगेटिव 1x, और ये पॉजिटिव का 2, और यहाँ पर इसको क्लोज, और ये हमारे पास सेम टू सेम लिख देंगे 10x है, और क्या हमारे पास x पॉजिटिव का 3 है। ओके, और ये हमारे पास क्या है, x नेगेटिव 1 पावर 2 है, और हमारे पास राइट हैंड साइड पर क्या है, लीस्ट कॉमन क्या है, मल्टीपल है। और डिवाइड में हमारे पास जो चीज़ें हैं वो सेम टू सेम लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास 10 इंटू एक्स पॉजिटिव का 3 है और x नेगेटिव का 1 है। इसको रिमूव कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10 इंटू एक्स स्क्वायर नेगेटिव का 9, और यहाँ पर हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर x, बाकी x बचेगा, नेगेटिव 2 बच जाएगा, और इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो नेगेटिव का 1 कॉमन आ रहा है। तो ये नेगेटिव कॉमन लिया तो अंदर सारे साइन चेंज, ये नेगेटिव का था तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव 2, और यहाँ पर क्लोज, और बाकी सेम टू सेम लिखेंगे, ये वाला 10x, और ये हमारे पास क्या है, x पॉजिटिव का 3 है और x नेगेटिव 1 पावर 2 है, और नीचे हम क्या लिखेंगे, सेम टू सेम, जो कि हमारे पास 10 इंटू क्या है, x पॉजिटिव का 3 है
और x नेगेटिव का 1 है। और राइट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि हम फाइंड कर रहे हैं। अब क्या करेंगे बेटा जी, यहाँ पर लिखेंगे 10 इंटू एक्स पावर 2 नेगेटिव 9। ये देखें, ये x नेगेटिव 1 लिख लेंगे जो कि हमारे पास मौजूद है, x नेगेटिव 1, ये x नेगेटिव 2 है, ये भी x नेगेटिव 2 है, दोनों में से 1 कॉमन लेके, मतलब इसको 2 टाइम नहीं लिखेंगे, 1 टाइम लिखेंगे, जो कि हमारे पास x नेगेटिव 2 यहाँ तक लिख लिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम टू सेम लिख लेंगे, जो कि 10x इंटू क्या है हमारे पास, x पॉजिटिव का 3 है और x नेगेटिव 1 पावर 2 है। और नीचे हमारे पास गिवन दैट है क्या बेटा जी, 10 इंटू एक्स पॉजिटिव का 3 और x नेगेटिव का 1। अब क्या करेंगे, जो चीज़ें हमारे पास कैंसिल हो रही हैं उनको हम काट देंगे, बाकी हमारे पास क्या होगा, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए, x पॉजिटिव 3 है, x पॉजिटिव 3 है, ये x नेगेटिव 1 है, ये हमारे पास x नेगेटिव 1 है, ठीक है। डबल क्रॉस कर देता हूँ ताकि आपको समझ लगे, सिंगल वाले को सिंगल वाले के साथ, डबल वाले को डबल वाले के साथ मैंने क्रॉस किया है। अब इस 10 को मैंने क्या कर दिया है, इस 10 के साथ क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। बाकी हमारे पास ये टर्म बची, ये टर्म बची और ये टर्म बची, और बाकी हमारे पास ये बची, जो कि हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका आंसर कहलाएगा। यहाँ साइड में लिखते हैं, तो क्या बचा हमारे पास, x पावर 2 नेगेटिव 9, यहाँ पर लिखेंगे कि x पावर 2 नेगेटिव 9 क्लोज करते हैं, और क्या है हमारे पास, यहाँ x नेगेटिव 2 है, यहाँ पर लिख लेते हैं x नेगेटिव 2, और क्या हमारे पास 10x है, और क्या है हमारे पास बेटा जी, x नेगेटिव 1 पावर 2 है, यहाँ पर लिखेंगे x नेगेटिव 1 पावर 2, और ये क्या है हमारे पास, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। तो हम यहाँ 10x को यहाँ शुरू में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यही हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका आंसर कहलाएगा। अब हम बेटा जी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 10 है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन में क्या गिवन दैट है वो भी मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बिकॉज 10 क्वेश्चन में हमने कुछ ऐसी ही चीज़ फाइंड करनी है, यही फार्मूला यूज़ करना है, और इसी फार्मूले के तहत ही हमने क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखते हैं कि उस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन दैट होगा और हमने क्या सॉल्व करना है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ भी लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10, और उसकी स्टेटमेंट मैं साथ लिखूंगा भी सही, साथ समझाऊंगा भी सही, बिकॉज उसमें कुछ चीज़ें हैं आपको बताने वाली। तो ये देखिए हमारे पास लिखा गया है, वो कहता है लेट द प्रोडक्ट, लेट द प्रोडक्ट ऑफ LC, प्रोडक्ट कहते हैं बेटा जी दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और तीसरी चीज़ जो हासिल हो उसको कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। एलसीएम एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कहता है इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई किया गया है तो हमें क्या हासिल हुआ है, वो कहता है ऑफ टू पॉलिनोमियल, ऑफ टू पॉलिनोमियल, टू पॉलिनोमियल्स भी, तो क्या हासिल होता है, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास हासिल होता है बेटा जी x पॉजिटिव 3 और इसकी पावर क्या हमारे पास 2 और x नेगेटिव 2 और क्या हमारे पास x पॉजिटिव का क्या है हमारे पास 5, ठीक है। वो कहता है अब कंडीशन दे रहा है इफ अगर हमारे पास वन पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर टू पॉलिनोमियल उसने कहे थे कि दो पॉलिनोमियल्स p ऑफ x q x को आपस में मल्टीप्लाई किया गया तो हमारे पास ये आया आंसर। वो कहता है अगर एक पॉलिनोमियल क्या हो जो गिवन दैट करेगा हमें, इफ वन पॉलिनोमियल इज पॉलिनोमियल इज, तो वन पॉलिनोमियल क्या हो, x पॉजिटिव का 3 हो और x पॉजिटिव का 2 हो, ठीक है। एंड और यहाँ टू पॉलिनोमियल्स की बात थी तो पहला पॉलिनोमियल ये आया और दूसरा पॉलिनोमियल कौन सा दे रहा है वो हमारे पास है एंड सेकंड पॉलिनोमियल
इज एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव का के एक्स, 15 का सॉरी ये 15, ठीक है। तो क्या करना है हमने, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये देखिए पूरा क्वेश्चन गिवन दैट है, वो कहता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल को और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है तो हमें ये रिजल्ट मिला है। वो कहता है अगर ये हमारे पास पी ऑफ एक्स हो, ठीक है, ये पहला पी ऑफ एक्स हो और ये हमारे पास सेकंड पी ऑफ एक्स हो, तो आपने क्या करना है, के की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन क्या है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन, बिकॉज ये एक प्रॉब्लम है, हमें पता है कि हमें एक फार्मूला मालूम है, वो क्या है कि P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x बराबर होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस क्वेश्चन में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिला है वो क्या है, वो आंसर ये है। तो इक्वल की साइड लगाएंगे और दोनों का आंसर क्या है हमारे पास, ये है जो कि लिख लेंगे, जो कि मौजूद है हमारे पास x पॉजिटिव 3 और पावर क्या है हमारे पास 2, और क्या है हमारे पास x नेगेटिव 2 और क्या है हमारे पास x पॉजिटिव का 5 है। और उसने कहा है अगर पहला पॉलिनोमियल p ऑफ x, क्योंकि उसने कहा है वन पॉलिनोमियल इज, पहला पॉलिनोमियल को x पॉजिटिव 3 यहाँ लिख लेंगे, क्या है यहाँ पर लिख लेते हैं x पॉजिटिव 3 और क्या हो x पॉजिटिव का 2 हो, और सेकंड पॉलिनोमियल मतलब q ऑफ x क्या हो, ये वाला हो x पावर 2 पॉजिटिव का kx पॉजिटिव का 15 हो। तो अब क्या करना है हमने, k की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा जी। तो ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास बहुत ही मुख्तसर किस्म का ये गिवन दैट है कि यहाँ पर क्या है x नेगेटिव 2 दी गिवन दैट है, ठीक है। क्वेश्चन को अगेन चेक करते हैं, क्या x नेगेटिव 2 ही गिवन दैट है, जी x नेगेटिव 2 ही गिवन दैट है, और यहाँ पर x नेगेटिव 2 है दूसरी वैल्यू में, जी यहाँ पर भी हमारे पास क्या है x नेगेटिव 2 ही गिवन दैट है, x पॉजिटिव 3 x नेगेटिव 2, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई, उसको करेक्ट कर लेते हैं क्वेश्चन में। अब ये क्या है, x नेगेटिव 2 को x नेगेटिव 2 के साथ कैंसिल कर दिया, और दूसरी बात ये है कि हमारे पास ये x पॉजिटिव 3 है और ये बाकी क्या बचा हमारे पास x पावर 2 पॉजिटिव का क्या है कि x पॉजिटिव का क्या है हमारे पास 15 इज इक्वल टू, ये देखें ये पावर 2 में है तो हम इसको लिख सकते हैं x पॉजिटिव 3, ठीक है, और x पॉजिटिव 3 और ये क्या है x पॉजिटिव का 5, ठीक है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, बेस सेम है तो पावर z हो जाएंगे, तो यही हमारे पास वापस आ जाएगा। अब ये इसको हम इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है इक्वल की साइड पे। तो ये देखिए बाकी हमारे पास क्या बचा है, बाकी हमारे पास बच चुका है x पावर 2 पॉजिटिव का kx पॉजिटिव का 15 इज इक्वल टू बचा है हमारे पास x पॉजिटिव 3, ठीक है, और x पॉजिटिव का क्या बचा है हमारे पास 5 बच गया है, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारे पास क्या है x स्क्वायर है, पॉजिटिव का kx है, पॉजिटिव का 15 है। अब क्या करेंगे, इस x को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, x मल्टीप्लाई बाई x पॉजिटिव 5। अब ये पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, अब इस 3 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू एक्स पॉजिटिव 5, ठीक है। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का क्या है कि एक्स पॉजिटिव का हमारे पास क्या है 15 इज इक्वल टू एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स पावर 2, एक्स को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 5x, और ये पॉजिटिव 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3x, और पॉजिटिव का हमारे पास क्या बना 15 बना। अब ये देखिए ये 15 इस 15 के साथ कैंसिल बिकॉज ये सेम है। उसके बाद हमारे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का कि एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी ये देखिए ये एक्स स्क्वायर के साथ भी क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, तो यहीं पर हम इसको क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। बाकी हमारे पास क्या बचा के एक्स इज इक्वल टू ये 5x है, ये 3x है, तो यहाँ लिखेंगे 5x पॉजिटिव 3x। अब ये क्या है हमारे पास के एक्स इज इक्वल टू 5 और 3 क्या हो गया हमारे पास 8x। अब ये क्या देखिए हमारे पास
ये देखें यह भी x है, ये भी x है, तो x x के साथ कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास k क्या बचा, हमारे पास 8। तो k की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर ली, k इज इक्वल टू 8, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, तो वो हमने क्या कर दिया, उसको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व करेंगे, उसकी स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है, तो वो हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट को लिख दिया गया है। स्टेटमेंट को सबसे पहले हम रीड करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि इसमें हमसे क्या पूछा गया है, ठीक है। लिखा गया है वकास विशेष, वकास की ख्वाहिश है टू डिस्ट्रीब्यूट, वो तकसीम करे 128 बनानास 128 केले एंड 176 176 एप्पल्स लिखा हुआ इक्वली बराबर तौर पे अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अमंग कहते हैं दरमियान, ठीक है, अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन बच्चों के दरमियान क्या करना चाहता है, वो एप्पल्स और क्या करता है, बनानास को तकसीम करना चाहता है, ठीक है। फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कैन गेट द फ्रूट इन दिस वे, वो कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फाइंड करें कि जो ये फ्रूट हासिल कर सकते हों, ठीक है। तो बच्चे कितने इन फ्रूट्स को ले सकते हैं, ठीक है, उसे बच्चे नहीं पता है कि मैं कितने बच्चों को ये इक्वली डिवाइड कर दूं, एप्पल्स और बनानास, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पर, चिल्ड्रंस की जो है तादाद फाइंड करनी है, नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो कौन सा मेथड है जिसमें हम ये फाइंड करते हैं, एक्चुअली ये मेथड हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मौजूद है एप्पल्स, सॉरी बनानास है, तो बनानास क्या है हमारे पास मौजूद है 128 हैं, ठीक है। 128 बनानास मौजूद हैं और एप्पल्स कितने मौजूद हैं बेटा जी, एप्पल्स हमारे पास इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे बल्कि ऐसे ही लिख देंगे, एप्पल्स हमारे पास मौजूद हैं बेटा जी 176। क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे, इसका भी, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे। कैसे, ये देखिए 128 को पहले सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास 128, तो हमारे पास यहाँ पर ये देखें 2 के टेबल पर डिवाइड हो रहा है, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 पे करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पे करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी देंगे इसको, 12 बन जाएगा, 2 6 ज़ा 12, फिर अगेन करेंगे, 2 8 ज़ा हमारे पास क्या हो जाएगा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 पे करेंगे, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पे करेंगे, 2 1 ज़ा 2, जब तक 1 नहीं आता हम इसको डिवाइड करते जाएंगे। इसका मतलब 1 2 8 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सो ऑन, जितने हमारे पास है। ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 2, कितने हो गए 1 2 3 4 5, 2 टाइम और लिख लेते हैं बेटा जी। सिमिलर बेटा हम क्या करेंगे 176 के साथ भी ऐसा ही करेंगे कि 176 को हम किस तरह लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें ये 2 के टेबल पर करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 6 ज़ा क्या होते हैं, सॉरी 2 8 ज़ा 16 और 1 इसको कैरी देंगे, 2 6 ज़ा 18, फिर 2 इसको देंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 पे करेंगे, 2 2 ज़ा हमारे पास क्या हो जाएगा 24, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पे करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, आगे ये हमारे पास क्या होगा 11 के टेबल पर जाता है, 11 1 ज़ा 11, तो हम 176 को किस तरह लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11, 1 2 3 4 टाइम है 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 11 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फाइंड करेंगे, जो कि बच्चे कितने ले सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको हम कहते होते हैं बेटा जी। तो ये एक्चुअली क्या है, नंबर्स ऑफ चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, ये नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन है। तो ये देखिए ये हमारे पास क्या है, इसमें कॉमन है, दोनों में आ रहा है,
ये देखिए इसमें आ रहा है और ये इसमें आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई कितने 1 2 3 4 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब ये हमारे पास ये देखें रफ पेज को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन हमारे पास बेटा, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने बच्चे ले सकते हैं इसको, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, तो 16 चिल्ड्रन जो हैं ये एप्पल्स और बनानाज ले सकते हैं। इस तरह से हमारे पास ये एक्सरसाइज 6.1 इख्तिताम हो चुकी है बेटा। आई होप आपको इन सारे क्वेश्चंस की अच्छी तरह समझ आई होगी, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। आई होप जीएस एकेडमी आपको अच्छा नॉलेज दे रही है। फिर मिलते हैं 6.2 एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।